मेरी क्रिसमस की छुट्टी अभी तक तो ठीक ही जा रही थी, लेकिन ये फ़िल्म देखने के बाद में मेरी छुट्टी कुछ ठीक नहीं जा रही है, बिकॉज़ मैं अपनी छुट्टी के 3 घंटे प्लस आना-जाना इस मूवी के लिए बर्बाद कर चुका हूँ। फ़िल्म का टाइटल से ये लगता है कि ये किसी मैथमेटिशियन ने लिखी है, किसी मैथमेटिक्स के प्रोफ़ेसर ने, जिसके लिए LHS = RHS, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। वाह! क्या टाइटल है, मतलब क्रिएटिविटी की सीमाएँ हैं भाई साहब, गज़ब। बस भाई मत पूछो यार क्या देख कर आया हूँ, बस ऐसा देख लो कि अपने आप को मूर्छा से बचाकर मैं उस थिएटर से अपने आप को बाहर निकाल के ले आया, जिस थिएटर के लिए ये लोग बाग बोल रहे थे कि ऑलमोस्ट आधा भरा हुआ है बिफोर आई बुक माई टिकट। एंड ये दिखाता है कि मूवी के अंदर कहीं से भी कोई दम प्रोड्यूसर्स को भी नहीं लग रहा था और इवन एक्टर्स को भी नहीं लग रहा था। बहरहाल आते हैं मूवी पे, तो प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि हर किसी को DDLJ बनाना है, और ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए डायरेक्टर्स के पास एक ही फार्मूला है, एक ही सेट टेम्पलेट है उनके पास कि पहले हाफ में यूरोप घुमाओ और फिर दूसरे हाफ में इंडिया लेके आओ, और यहाँ पर आने के बाद में इंडियन बिग फैमिली रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशंस दिखाओ, उसके साथ एक हैप्पी एंडिंग दिखाओ, एंड दैट इज़ इट। एंड दिस इज़ व्हाट दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट। इससे पहले हमने ऑब्वियसली DDLJ तो इनका सेट टेम्पलेट है ही, और तू झूठी मैं मक्कार में भी हमने यही टेम्पलेट देखा था, एंड नाउ दिस मूवी। ये मूवी अपनी थीम की वजह से US 16+ सर्टिफिकेट लगती है फॉर बीइंग रोमांटिक ड्रामा विच हैज़ ए फ्यू सेकेंड्स डिपिक्टिंग द इंटीमेसी, जो कि आपको मूवी में थोड़ी सी कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देगी। कार्तिक आर्यन फिर से अक्षय कुमार की कॉपी करने की कोशिश करते हुए नजर आए। अनन्या पांडे इज एज यूजुअल लाइक वी नो हर ग्लैम डॉल रोल्स फ्रॉम द कमर्शियल्स। इस मूवी के अंदर जो दो लोग बाग हैं जिन्होंने एक्टिंग की है, उनमें एक है नीना गुप्ता, दूसरे हैं जैकी श्रॉफ, जो कि एफर्टलेसली एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिंग में इतने सालों तक एफर्ट डाला है। कार्तिक आर्यन एंड अनन्या कैन नॉट प्ले राजन सिमरन। ये अगर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को पता होता तो न ये टॉर्चर हम तक आता और न हम ये मूवी देखने के लिए सिनेमा थिएटर जाते। इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे रिजेम्बलेंस वहाँ से हैं, प्रोड्यूसर्स को भी पता था कि रिजेम्बलेंस वहाँ से हैं, तो उन्होंने ये चीज़ मूवी के अंदर कई बार डिपिक्ट करके बता दिया, गाने सुना के, डायलॉग्स बोल के और बैकग्राउंड स्कोर बता के उन्होंने बता भी दिया है। एंड दैट इज़ द ओवरऑल ट्रबल विद द मूवी कि देयर इज़ नो ओरिजिनलिटी इन द कैरेक्टर्स, इन द स्टोरी, इन द स्क्रीन प्ले एंड अदरवाइज इन द सिनेमाटोग्राफी। शाहरुख ने वापस आने के बाद में मैंडोलिन बजाई थी, यहाँ पर ये भाई साहब गिटार बजाते हैं। एंड इवन एक जगह पे इन्होंने इम्प्लिसिटली ये भी बता दिया कि ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग इज़ एग्जैक्टली इंस्पायर्ड बाय DDLJ, एंड इन अदर वर्ड्स इट इज़ DDLJ विद अनदर बैनर। कोशिश की है। एंड इवन एक्ट्रेस के घर पे भी जब हीरो जाता है तो ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, ही इज़ नॉट रिवीलिंग हिज ओरिजिनल मोटिव एंड ओरिजिनल काइंड ऑफ द आइडेंटिटी लाइक व्हाई ही इज़ देयर। अब आते हैं इस फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे। तो सिनेमाटोग्राफी की है अनिल मेहता ने, वो तब तक ही अच्छी है जब तक कि यूरोप घुमाया गया। उसके बाद में जो क्लोजअप्स हैं, जो शॉट्स लिए हैं उन्होंने, उनके अंदर जब इंडिया आ गए वो, तो सीन्स के अंदर सेंसिटिविटी काफ़ी कम नज़र आई। हालांकि स्कोप ही नहीं था तो बेचारा अनिल मेहता भी क्या दिखाता, बट यस दिस इज़ व्हाट इट इज़। देन बैकग्राउंड स्कोर एंड साउंड मिक्सिंग बहुत ज़्यादा अकाउस्टिक है। हितेश सोनिक सुनिधि चौहान के हस्बैंड हैं, उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है। फर्स्ट हाफ में बैकग्राउंड स्कोर आपको फिर भी ठीक लगता है, बट सेकेंड हाफ तक आते आते बैकग्राउंड स्कोर के साथ भी आपको लगने लग जाता है कि इट इज़ गेटिंग टू अकाउस्टिक, और काफ़ी जगह पे आपको लगेगा कि थोड़ी देर के लिए इस बैकग्राउंड स्कोर को बंद कर देते हैं एंड लेट द पीपल टॉक विदाउट बैकग्राउंड स्कोर। म्यूज़िक में भी विशाल शेखर ने कुछ खास नहीं किया है। मनन अश्विन की एडिटिंग ऐसा लगता है कि उनके ऊपर हैवीली इम्पोज किया है ऐसा होने के लिए, एंड इट लुक्स लाइक इट इज़ हैवीली इम्पोज्ड बाय ईदर द डायरेक्टर और बाय द प्रोडक्शन हाउस देमसेल्फ। समीर विद्वंस ने इससे पहले कार्तिक आर्यन के साथ सत्य प्रेम की कथा में काम किया है, बट ही इज़ द सेम डायरेक्टर। लाइक हाउ कैन, आई मीन लाइक
how can who directed something which is as fabulous as Anandi Gopal can make this? This whole thing boils down to one thing कि बड़ा बैनर नेवर मीन्स कि मूवी अच्छी होगी. सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी इज सो इलॉजिकली कॉम्प्लेक्स कि आप बाहर आने के बाद में ये बोलोगे कि भाई साहब इस मूवी को पहले ही बंद क्यों नहीं कर दिया. एंड इवन इतने क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है कि आप बाहर आने के लिए पैसे देने को भी तैयार हो जाओगे. प्लॉट बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है और प्रेडिक्टेबल है और एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि आपने ट्रेलर के अंदर देख लिया. So I would rather suggest that stay away from this movie, save yourself from this, and this may only work for the college going crowd. And even like I would say कि stay away from this movie even if it is on Netflix and this is not done at all that आप इतना पैसा डाल रहे हो and हमको ऐसी movies दिखा रहे हो with the corporate booking which I had seen today happening in my theater. It is not a sensible cinema. It is not a means ये किसी भी फील्ड के अंदर कहीं पे भी फिट नहीं होती दिखाई दे रही. एंड दैट्स इट. दिस वाज आवर रिव्यू. मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में. अडियोस.